Hello everyone, I am Rohit Tana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? So it was off-campus opportunity. Okay. Okay. So, hello guys, with the name of God, Ram Ram. Uber is asking very hard graph questions recently. बहुत सारे बच्चे उबर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 का फ्रेशर रोल का 60 LPA का इंटरव्यू दे रहे हैं. तो उबर आपको एक सैलरी CTC 60 lakhs का देती है इफ यू आर एबल टू गेट एंड पास द उबर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 इंटरव्यू. ग्राफ और डीपी के हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्पेसिफिकली ग्राफ के हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उबर इंटरव्यू में. जैसे दिस इज वन ऑफ द रिसेंटली आस्क्ड उबर इंटरव्यू प्रॉब्लम, और हम इस वीडियो में इसी को करने वाले हैं. तो एकदम ध्यान से आप सारे नोटेशंस को समझना. मैं बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स भी समझाऊंगा. लाइक ये वीडियो जो भी देख रहा है उसको ये विदेशी कुना.इन वाला जो मेरा कोर्स है इसके अंदर से ग्राफ का पार्ट करना पड़ेगा गाइस, ताकि आपकी एक अलग टाइप की डीप थिंकिंग डेवलप हो फॉर हार्ड अनसीन डीएसए और सीपी क्वेश्चंस. तो इतना आपको आना चाहिए. मैं अज्यूम करूंगा ये वीडियो देखते वक्त आप लोग को कि आपको इतना आता है. ओके नाउ, तो गाइस कोई भी कंपनी आपको ऐसे 60 लाख थोड़ी ना दे देगी. 2026 चल रहा है. अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करोगे, बहुत सारे बच्चे यही तो करते हैं, अगर आप ओनली स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करोगे और आप लीड कोड और जीएफजी के पीओटीडीज करोगे और घूम फिर के आप बहुत सारे 200 से 500 स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन करोगे, तो गाइस आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 2026 में. क्यों? क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है. इंटरव्यू में नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन. तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको जो भी इंटरव्यूज और ओएस में जो रिसेंट डीएसए क्वेश्चंस आ रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड टाइप के, मैं आपको बार बार वो दिखाता हूं और सिखाता हूं ताकि आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप हो. एआई का एरा चल रहा है ना, तो कंपनी को ऐसे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स चाहिए जो खुद से सोच सके न्यू इंजीनियरिंग डीएसए कोडिंग प्रॉब्लम्स पर. इसलिए वो लोग न्यू प्रॉब्लम्स पूछते, चैलेंजिंग वंस, वो वाले नहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिनका आंसर सबको पता है. सो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम कैसे सोच सकते हैं. तो कह रहे हैं कि हमको एक ग्रिड दे रखा है, लाइक दिस इज अ ग्रिड गिवन टू अस, राइट. और मैट्रिक्स के अंदर बोला है कि 2 आइलैंड्स होंगे. मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? 2 आइलैंड होंगे. गिवन अ 2D मैट्रिक्स विद वंस एंड जीरोस, it is given that there are exactly 2 islands in the matrix, 4 directionally connected. Find the minimum number of zeros to flip to ones in order to have a single island in the matrix. So guys, अब ध्यान से सोचते हैं क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. ओके, लेट्स कम हियर. तो हमको लाइक डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, हमको कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछना है. फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने के पहले मैं आपको कुछ सिंपल चीजें दिखाता हूं. 2 आइलैंड है 1-1 वाले. तो आइलैंड्स होते क्या है? आइलैंड्स ऐसे एरिया होंगे जो 4 डायरेक्शन में कनेक्टेड होगा. जैसे ये 1 से कनेक्टेड है तो ये आइलैंड नंबर 1 हो गया हमारा. ये 1 से कनेक्टेड है तो ये आइलैंड नंबर 2 हो गया हमारा. ठीक है, आइलैंड 1 हो गया, आइलैंड 2 हो गया. तो अब कितने जीरोस को फ्लिप करेंगे कि ये दोनों आइलैंड एक दूसरे से जुड़ जाए? द आंसर इज 2 जीरोस. 2 जीरोस स्मार्टली चूज करेंगे, उनको 1 फ्लिप कर देंगे तो एक आइलैंड हो जाएगा. कैसे? आई थिंक 2 जीरो से काम नहीं चलेगा टेस्ट केस में. 1 2 3 जीरोस तो लगेंगे, राइट. 3 जीरोस तो लगेंगे गाइस, 3 जीरोस तो लगेंगे. सो वो कौन से 3 जीरोस है जिनको हमको 1 कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये है वो 3 जीरोस. मैं आपको दिखा देता हूं. ये है वो. तो इसको बना लेंगे 1, ये भी 1, ये भी 1. तो अब देखो ना, पूरा एक ही 1 का आइलैंड बन गया. एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन गया, एक आइलैंड बन गया. समझे बात को आप? तो हमको ये जानना है कि भाई ये हमको दिया हुआ है ग्रिड. अब आप बताइए कि 2 आइलैंड दे रखे, वो दोनों आइलैंड 1 से बने होंगे, तो बाकी के जो एलिमेंट्स है कितने जीरोस को 1 बनाना पड़ेगा ताकि 2 आइलैंड जुड़ के एक आइलैंड बन पाए? ये पूछना चाह रहा है प्यारा सा क्वेश्चन. सॉल्व करने के पहले ना आपको कुछ बेसिक चीजें फॉलो अप में पूछनी चाहिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है. लाइक कैसे कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूं. क्या कहते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू, फैंगम कोडिंग इंटरव्यू एटिक्वेटी, राइट. तो गाइस अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चालू करोगे ना तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा. ठीक है, अगर आप कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछोगे ना तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप सोचते हो प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले. आप टीम से अच्छे से डिस्कस कर पाओगे, आप सोच भी रहे हो और आपका डिस्कशन भी सही है. तो आपको क्या फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन आपको यह पूछना चाहिए कि ऑल सेल्स अपार्ट फ्रॉम आइलैंड्स, तो आइलैंड्स के अलावा सारे सेल्स जीरो ही होंगे ना, राइट. अगर देखा जाए तो, क्योंकि आइलैंड्स 1 से कनेक्टेड होते हैं,
और ये भी लिखा हुआ है कि वंस आर व्हाट बाई डायरेक्शनली कनेक्टेड, तो कैन देयर बी होल्स इन द आइलैंड, कैन देयर बी होल्स इन द आइलैंड? ये दो क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। तो फर्स्ट वाले का इंटरव्यूअर आपको आंसर करेगा लेट्स अज्यूम यस, और सेकंड वाले का भी यस करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी आपका मैट्रिक्स है ना, आइलैंड कैसे बनता है पहले डिसाइड करते हैं। जो भी वन वाले सेल्स लेफ्ट राइट अप डाउन एडजेसेंट है वो कनेक्टेड है। तो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो इसमें आप बताओ कि किधर है आइलैंड्स, आइलैंड्स कैसे डिटेक्ट होंगे? कोई भी एक वन को पकड़ो, समझो ये वन को पकड़ लिया। अब ये वन उन्हीं वन से कनेक्ट हो सकता है जो या तो ऊपर है या तो लेफ्ट है या राइट है या डाउन है। तो ये वन सिर्फ नीचे और एक वन से कनेक्ट हो सकता है, तो ये बस, और अब बाकी सब तो जीरो थे, तो ये एक आइलैंड हो गया। ये वन ऊपर भी जीरो, लेफ्ट भी जीरो, राइट भी जीरो, डाउन भी जीरो, तो ये तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो ये अलग आइलैंड हो गया, आइलैंड नंबर 2। तो कनेक्टिविटी अप डाउन लेफ्ट राइट से पता चलती है। हाँ, अगर डायगोनल में तो कनेक्शन नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि सर ये वन और ये वन ऐसा डायगोनली कनेक्ट हो सकता है क्या? नो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अप डाउन लेफ्ट राइट में वन है तो ही कनेक्ट हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो पहला ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन यही है कि जो दो आइलैंड्स दे रखे, क्वेश्चन में दे रखा है कि इनपुट में ऐसा मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसमें दो ही आइलैंड होंगे जो वन से लेफ्ट राइट अप डाउन टाइप से कनेक्टेड है। तीन आइलैंड नहीं होंगे, सिर्फ दो ही आइलैंड होंगे। कितने आइलैंड होंगे गाइस, लवली पीपल? सिर्फ दो आइलैंड ऐसे होंगे। कितने? ऐसे सिर्फ दो आइलैंड्स होंगे। अब आइलैंड्स के अंदर भी तो होल हो सकता है, ये भी पूछो तो आप और इंप्रेसिव लगोगे। और अगर ये भी बात सही है तो मतलब इन शॉर्ट ये आपको क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू आइलैंड्स पूछ रहा है, क्योंकि दो ही आइलैंड है वंस के, और आपको पूछ रहे हैं कितने जीरो फ्लिप करने पड़ेंगे कि दोनों आइलैंड जुड़ पाए। तो जो भी इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है वो जीरो से भरा होगा, उसको अगर हम वन बना देंगे तो एक पाथ बन जाएगा, मतलब एक आइलैंड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आइलैंड ऐसा भी हो सकता है। एक आपको बस मैं एग्जाम्पल के लिए गाइस बता रहा हूँ, रियल में ओके। तो लेट्स अज्यूम बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, मैं पूरी डायग्राम नहीं बना रहा बट आपको आइडिया लग रही होगी, ठीक है? अब समझो ना, ऐसा है, ठीक है? तो जब आपको ऐसा कोई पूछता है कि भाई क्या बोलते हैं, तो बताओ अब क्या होगा। तो देखो आइलैंड के अंदर भी होल्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा पहला आइलैंड हो गया जो वन से कनेक्टेड है, ठीक है? आइलैंड वन क्वेश्चन में दे रखा है, जो भी मैट्रिक्स है उसमें दो ही आइलैंड होंगे। हाँ, एन और एम की वैल्यूज बहुत बड़ी हो सकती है बट दो ही होंगे, ठीक है? और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती तो मेरा प्रीक्विजिट कोर्स कर लो ग्राफ का। ये आइलैंड नंबर 1 हो गया गाइस, ये आइलैंड नंबर 2 हो गया। तो अब आइलैंड नंबर 1 से आइलैंड नंबर 2 का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ हमको क्या आता है, हमको एक पर्टिकुलर नोड एक्स से नोड वाई का शॉर्टेस्ट पाथ बीएफएस से ढूंढना आता है। बट ये क्वेश्चन में लोचे ये है कि नोड से नोड का शॉर्टेस्ट पाथ नहीं ढूंढना है, ये पूरे स्ट्रक्चर से ये पूरे स्ट्रक्चर का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। क्या है वो शॉर्टेस्ट पाथ? वो शॉर्टेस्ट पाथ यही तो है, यहां से यहां। ये वाले जीरोस को अगर मैं वन में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये कितना है, 4 है ना, 4 इज द आंसर। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये ग्रीन वाला है, तो अगर मैं इनको 1 1 1 1 कर दूंगा, लाइक मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूं ना, लाइक व्हाइट 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 ले लेते हैं, 1 1 1 1। तो अब क्या हो गया, ये पूरा, ये वन लेफ्ट राइट ये पूरा एक ही कंपोनेंट बन गया, समझे? तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन ये है कि हमको दो आइलैंड से बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, क्योंकि ये दो आइलैंड ही वन के बने हो सकते हैं। हाँ, इनके अंदर भले जीरो बट ये कनेक्टेड आइलैंड्स होंगे वन के, ठीक है, बिना लोड लिए। और ये तो बाकी सब जीरोस होगा, मतलब इन दोनों का शॉर्टेस्ट पाथ में सिर्फ जीरोस ही आ रहा होगा। तो इसका मतलब मैं आपको इंट्यूशन इनसाइट लॉजिक डेवलप करवाना चाहता था। इसका मतलब दोनों आइलैंड का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। इन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला बट हमको ऐसा ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। तो फॉलोअप्स के बाद हमको ये क्लियर होता है दैट वी जस्ट हैव टू फाइंड shortest path shortest path of zeros connecting the two islands. अब गाइज इसके पहले ना आपको पता होना चाहिए कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च इन ग्राफ हमको ना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में हेल्प करता है, और डीएफएस इन ग्राफ हमको हेल्प करता है फाइंड करने में कितने कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, मैट्रिक्स को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, हम मैट्रिक्स को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राफ क्या होता है, एन नोड इमेजेस होते हैं, आपको दिखा देता हूं। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, ये नोड 5 है। तो बीएफएस क्या करेगा, बीएफएस हमको बोले, लाइक अगर बीएफएस एल्गोरिथम चलाओगे तो डी ऑफ 1 0 आएगा। इसका मतलब अगर मैं नोड 1 से बीएफएस करूं तो नोड 1 पे पहुंचने के लिए कितना सेकंड लगेगा, 0 सेकंड। अब बीएफएस आग की तरफ फैलता है तो सेकंड इटरेशन में क्या होगा, ये जो नेक्स्ट लेवल पे नोड्स आ रहे हैं ना, वहां पर आप 1 सेकंड में पहुंच सकते हो। यहां से यहां पे 1 सेकंड में जा सकते हो ना, यहां से यहां पे 1 सेकंड में जा सकते हो।
तो D2 क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ 2 1, डिस्टेंस ऑफ 3 क्या आएगा 1, डिस्टेंस ऑफ 4 क्या आएगा 1। तो बीएफएस एल्गोरिथम हमारा ऐसा स्प्रेड होगा। अब नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, नेक्स्ट लेवल ये वाले नोड पे इधर पहुंचने के लिए 2 लगेगा, अगर इधर पहुंचने के लिए 1 लग रहा था तो यहां से और एक आगे 2 ना, तो डी ऑफ 5 क्या आएगा 2। मतलब अगर नोड 1 से चालू किया जाए तो 5 पे पहुंचने में 2 सेकंड, नोड 1 से चालू किया तो 4 पे पहुंचने में 1 सेकंड, नोड 1 पे स्टार्ट किया जाए तो नोड 3 पे पहुंचने में 1 सेकंड, नोड 1 पे स्टार्ट किया जाए तो नोड 2 पे पहुंचने के लिए 1 सेकंड, और नोड 1 पे चालू किया जाए तो नोड 1 पे पहुंचने के लिए 0 सेकंड। बीएफएस एल्गोरिथम हमको इससे हेल्प करता है। डीएफएस एल्गोरिथम हमको कैसे हेल्प करता है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। आपको डीपली पढ़ना है तो आप मेरा फ्री कोर्स से पढ़िए ना, लिंक दिया है। मैं इसके अलावा फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूं सैटरडे संडे को। डीएसओसीपी का व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। राम राम। आपको मुझसे 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, डेली लाइव ट्रेनिंग चाहिए, रेफरल सपोर्ट चाहिए फैंगेम और टॉप कंपनीज का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब लिंक्स आपको मिल जानी चाहिए मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन। डीएफएस हमको फाइंड करने में हेल्प करता है कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। बिडू कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं और कहां है, हाउ मेनी एंड वेयर, ये क्वेश्चन का आंसर हमको ये डीएफएस देता है, राइट। तो लाइक समझो आपका ग्राफ ऐसा दिख रहा है, नोड 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो अब अपन क्या करेंगे ना बिडू, बहुत मजे करेंगे जिंदगी में, सिर्फ मजे ही मजे है और कुछ स्ट्रेस लेना ही नहीं, बहुत मजे। अपन ये करेंगे कि अभी अपन डीएफएस करेंगे, पहले डीएफएस ऑफ 1 करेंगे तो ये सारे नोड्स विजिट हो जाएंगे। फिर जब हम नोड नंबर हम अपने फॉर लूप में जब 5 में आएंगे, फॉर लूप 1 से चालू होगा, 1 जैसे ही 1 आया, 1 विजिटेड नहीं था तो 1 का डीएफएस कर लिया। जब हम फॉर लूप में 2 में आएंगे तो दिख रहा है कि तो ऑलरेडी विजिटेड, कुछ नहीं करेंगे, 4 ऑलरेडी विजिटेड, कुछ नहीं करेंगे, ये सब डीएफएस एल्गोरिथम से विजिट हो गए। जब 5 आया तो पता चल गया अरे ये तो कोई विजिट नहीं हुआ, तब डीएफएस ऑफ 5 का कॉल जाएगा। फिर ये 5 और 6 विजिट हो जाएगा जो भी कनेक्टेड था। 6 पे जाओगे तो पता चलेगा तो ऑलरेडी विजिट हो गया जब डीएफएस ऑफ 5 कॉल किया था। तो जब 7 पे जाओगे तो कोई विजिट नहीं किया तो डीएफएस ऑफ 7 अब जाएगा। तो 3 बार डीएफएस कॉल लगे, मतलब 3 कनेक्टेड कंपोनेंट है। 3 मतलब ये देखो, ये पहला कनेक्टेड कंपोनेंट, ये दूसरा, या इनको आइलैंड बोल सकते हो, पहला आइलैंड, दूसरा आइलैंड, तीसरा आइलैंड। आइलैंड अलग कैसे है, क्योंकि इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। आप यहां से कभी भी जंप करके यहां पर आ ही नहीं सकते वाया एनी नोड्स और एनी एजेस और पाथ्स। यहां पर यहां से यहां नहीं आ सकते, तो इसलिए समझ गए ना बिडू, समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हमको जो भी मैट्रिक्स दिया है ना, अब से गाइस मैं आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स को हमने एजेस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो समझो ये आपका मैट्रिक्स है। तो अभी आपको समझो कि इसको ना मैंने इसमें मैं बीएफएस डीएफएस सब करूंगा। ये करते वक्त मैं अज्यूम करूंगा कि ये ग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। तो ग्राफ कैसा होगा, 4 डायरेक्शन से कनेक्टेड होगा। देखो ऐसा होगा, ये नोड 0 इससे कनेक्टेड, ये ऐसा कनेक्टेड, ये ऐसा, मतलब ऐसा माइंड में आपको समझना पड़ेगा कि सब ऐसा 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड है। समझे समझे, आपको समझ आ ही गया होगा। और ये ऊपर से नीचे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, 0 0 0 0 0, और ये ऐसा ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये ग्राफ बन गया, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे ना गाइस, एकदम कॉमन सेंस है। हम लोग पहले ना फाइंड बोथ द आइलैंड्स करेंगे, फाइंड 2 आइलैंड्स यूजिंग डीएफएस। तो गाइस हम डीएफएस एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमको ना वो बता देगा कि आपके दोनों आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स क्या है। हम 1 पेज इंडेक्सिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो हम डीएफएस करके ना 2 चीजें फाइंड आउट करेंगे। हम L1 लिस्ट फाइंड करेंगे और L2 लिस्ट फाइंड करेंगे। L1 लिस्ट अपन को ये हम क्या करेंगे, डीएफएस ऑन मैट्रिक्स करेंगे। इससे फायदा क्या होगा ना बिडू, फायदा ये होगा कि अपन को पता होगा कि जो पहला मैट्रिक्स है वो कौन से सेल्स से बना हुआ है, 1 वाला, और दूसरा वाला किससे बना हुआ है, 1 वाला। तो डीएफएस करते वक्त अपन मेक श्योर करेंगे कि 1 को ही हम मानेंगे, ठीक है, ट्रेवल करते वक्त, बाकी कहीं ट्रेवल ही नहीं करेंगे। तो यहां पर आएंगे 0 है तो 0 को देख के इग्नोर, यहां पर आया 0 0 को देख के इग्नोर, यहां पर आया 0 0 को देख के इग्नोर, यहां पर आया 1, ये 1 आते ही यहां से डीएफएस चालू कर दूंगा। तो ये वाले पार्ट पूरा ट्रेवल हो जाएगा। और ये हो गया अपना पहला आइलैंड। 2 ही आइलैंड हो सकते हो तो दिया हुआ इनपुट में। तो ये कौन है, 1,4 1,5। तो लिस्ट 1 में क्या स्टोर हो जाएगा, 1,4 1,5। अब मैं क्या करूंगा, अब दूसरी जगह जाऊं, जहां जहां 0 दिख रहा है इग्नोर मारो। यहां पर ये तो 1 आ गया, तो ये 1 को ट्रेवल करूंगा, बट मैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकता। 0 है, 0 मतलब ब्लॉकर समझो, 0 मतलब ब्लॉकर समझो आप नोड्स में। 0 नॉट अलाउड, 1 वाले विजिट कर सकते हो। तो डीएफएस ऑफ 1 करोगे तो दूसरा आपको मिलेगा 2,1, राइट, 2,1 पोजीशन पे, राइट, 2,1। तो दूसरा वाला लिस्ट हमको क्या मिल गया, 2,1 मिल गया बिडू। तो इधर आया अपन, अच्छे से 2,1 लिखा, मजा आ गया। अब हमको दोनों कंपोनेंट पता चल गए बाय डूइंग डीएफएस ऑन आवर मैट्रिक्स। अब गाइस एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, हमको इनका शॉर्टेस्ट पाथ कैसे ढूंढेंगे, सोचते हैं ना। मेरी ऑब्जर्वेशन यह है कि शॉर्टेस्ट पाथ
will always start from boundary of I1 and end at from boundary of I1 and always end at boundary of I2. तो बात क्या है, कोई एग्जांपल दिखाना पड़ेगा ना. समझो ये है, ठीक है, लाइक ओके, ठीक है, ये समझो आपका सेकंड आइलैंड और फर्स्ट आइलैंड आप समझ लो ना इधर है. और बाकी सब वैल्यूज को आप जीरो समझ लो, ठीक है. ये सब जीरोज है, जीरोज है, जीरो 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 जीरो. ऐसा फीलिंग्स लाना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में, नहीं तो ये होना ही मुश्किल, मतलब हो जाता है आराम से, बट ठीक है. सब जीरोज है, जीरोज है, जीरोज है, जीरोज है. हमको इन दोनों स्ट्रक्चर का अगर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, आप सोच सकते हो ना, मतलब अच्छा ग्राफ का क्वेश्चन है. आप ही सोचो क्या हो सकता है. ये मेरा पहला आइलैंड है, राइट. ये पहला आइलैंड को मैं बना लेता हूँ, ये देखो, ये ऐसा है. ये है मेरा आइलैंड नंबर 1 और ये मेरा दूसरा आइलैंड, राइट. ये मेरा आइलैंड नंबर आइलैंड नंबर 2. तो ये आइलैंड नंबर 1 हो गया, ये आइलैंड नंबर 2 हो गया, ठीक है. तो अब मैं in every ingoing and outgoing breath you always have to take the name of God, राम राम, like this. तब आप मोक्ष पहुंच पाएंगे. और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गाइस. प्लीज ये चीज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस ज्ञान के बारे में आपको जितना हो सके रिसर्च करना है, समझना है. अब इन दोनों के शॉर्टेस्ट पाथ कैसे हो सकते हैं मैं ब्लू कलर में दिखा दूंगा या व्हाइट में, तो तुमको दिख जाएगा. शॉर्टेस्ट पाथ यहां से निकलेगा और इसको ऐसे टच कर जाएगा. यही व्हाइट वाली तो शॉर्टेस्ट पाथ है. या फिर मैं यहां से निकलता और इसको टच कर देता, शायद ये, ठीक है ना. यही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकते हैं, राइट. तो शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हो, बाउंड्री से निकल रहा है. ये बाहर वाले पट्टे से निकलेगा और इसके बाहर वाले पट्टे को जुड़ेगा. कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां से चालू होके ये वाला पाथ कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ हो ही नहीं सकता. शॉर्टेस्ट पाथ हमको दिख रहा है, दो स्ट्रक्चर है. ये दो स्ट्रक्चर का सबसे छोटा रास्ता वही होगा जो इन दोनों स्ट्रक्चर के बाउंड्री से निकल रहा है. तो बाउंड्री नोड्स को कैसे ढूंढेंगे. बाउंड्री कौन कौन बन सकता है. ये बाउंड्री नोड बन सकता है, ये बाउंड्री, ये सब इसके बॉर्डर पे, बॉर्डर पिक्चर देखिए ना, बॉर्डर 2, ये बाउंड्री पे, ये भी बाउंड्री पे, ये भी बाउंड्री पे. एक्चुअली इसके अंदर तो सभी बाउंड्री पे है, ठीक है. अब इसकी तो दिखा दो बाउंड्री पे कौन है. ये बाउंड्री पे है, जो 1 को व्हाइट में लिख रहा है वो सारे 1 बाउंड्री पे है. इनके थ्रू ही एक शॉर्टेस्ट पाथ निकल सकता है जो इसको रीच करेगा. ये वाले अंदर के 1 बाउंड्री वाले नहीं है, ये बाउंड्री वाला 1 नहीं है बिडू, ये अंदर है. अंदर वाले को शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकालना है, क्योंकि अंदर के जो बाहर है वो जल्दी पहुंचेगा ना इसके बाहर. ये दो स्ट्रक्चर है, इसका बाउंड्री इसके बाउंड्री को शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचेगा ना, सबसे छोटे रास्ते में. तो गाइस कुछ नहीं करना है, हमारा सोल्यूशन एकदम सिंपल है. या तो आइलैंड 2 ले लो या तो आइलैंड 1 ले लो, कोई एक को अपना फिक्स आइलैंड मान लो और उसका बाउंड्री ढूंढ लो. समझो मैं इसको आइलैंड 2 मान लेता हूं और ये है हमारा आइलैंड 1. तो आइलैंड 1 के सारे बाउंड्रीज को भी हमको एक लिस्ट में स्टोर करना है. तो इन सबको तो हमने लिस्ट में स्टोर कर लिया. पता कैसे चलेगा इनमें से बाउंड्री कौन सा है. फॉर्मूला क्या होगा. अच्छा, सेल बाउंड्री कब नहीं होता है. जब उसके लेफ्ट में भी 1 है, राइट में, ऊपर नीचे सब जगह 1 है, मतलब ये बाउंड्री पे नहीं है, ये अंदर है. पर अगर ऐसा नहीं है तो मतलब जैसे कि ये 1 देख लो, इसके चारों जगह 1 नहीं है, मतलब ये बाउंड्री पे. तो जो भी आपने लिस्ट तैयार की ना आइलैंड 1 आइलैंड 2 की, उसमें से कोई एक आइलैंड को ना आप उसके सिर्फ बाउंड्री वाले स्टोर करोगे अब से. मतलब आप L1 लिस्ट ले लो, समझो ये सारे आइलैंड 1 के कोऑर्डिनेट्स है. अब इसके अंदर से सिर्फ ये ढूंढो कि बाउंड्री वाले कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं. अब गाइस सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए. स्टार्ट मल्टी सोर्स बीएफएस. स्टार्ट मल्टी सोर्स बीएफएस फ्रॉम ऑल बाउंड्री सेल्स ऑफ I1. सो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या चल रहा है मार्केट में. समझो ये आपका I2 है, लाइक ये आपका एक वो है, और यहां पर ये ऐसा 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 है. ठीक है, और बाकी सब इस दुनिया में 0 है. मैंने I2 को एकदम छोटा बना लिया ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े. आप समझो ना, बाकी सब 0 है, ठीक है. तो ये आपका I1 हो गया, लाइक इसका
ये आपका I1 हो गया। अब जो मैं इसमें ब्लू ब्लू में मार्क कर रहा हूं ना, उन लाइक मैंने I1 को भी ढूंढ लिया और मैंने I2 को भी ढूंढ लिया, ठीक है, इतना मैंने DFS करके ढूंढ लिया। ये सबको आप जीरो समझ लो ना, स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं, सबको जीरो समझ लो। अब I1 में ना सिर्फ बाउंड्री वालों को कंसीडर करो, ये। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? मैं यहां से BFS कर सकता हूं ना, और ऐसा स्मार्ट BFS करो। उन लोग को ना देखो, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि उनको कम इटरेशंस चाहिए थे, इसलिए मैं आपको वो सोल्यूशन बता रहा हूं जिसमें ज्यादा ज्यादा बार इटरेट नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा ऑपरेशंस नहीं होंगे। जनरल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप समझो इसके अंदर भी वन थे, समझो ना, इनको भी वन ही समझ लो भाई। लाइक इनको मैं कैसे वन दिखाऊंगा, अंदर भी वन है, बट अच्छी बात क्या है कि अंदर के वन को हम कभी कंसीडर नहीं करने वाले, ठीक है, ये सब वन है, ठीक है। तो हम जो बाहर के ब्लू वाले वन से उनसे एक एक करके BFS कर सकते हैं। यहां से BFS करूंगा तो BFS मुझे यहां से लेके ये यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ बता देगा, पर मुझे सबसे BFS करना पड़ेगा। एक बार इससे BFS करना पड़ेगा, एक बार इससे BFS करना पड़ेगा, एक बार ये वाले बाउंड्री से BFS, ये वाले से BFS, ये वाले से, ये वाले से, ये वाले से, ये वाले से, ये वाले से। तो ये बहुत लेंदी प्रोसीजर बन जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना काम चलाने के लिए आप सबसे पहले तो देखो, DFS आपने ऑलरेडी कर लिया, उसमें O ऑफ n इंटू m टाइम लग जाएगा, जो भी है, नंबर ऑफ सेल्स इन द ग्रिड n इंटू m, राइट। अगर ये n है और ये m है और बहुत सारे सेल्स बने हुए, तो अब आपने दोनों के आइलैंड्स ढूंढ लिए और पहले वाले आइलैंड के बाउंड्री सेल्स भी ढूंढ लिए। बाउंड्री का कंडीशन आप लोगों को पता ही है। अब एक एक बाउंड्री के सेल से आप BFS करोगे तो आपको यहां से लेके ना आइलैंड 2 में समझो एक ही सेल है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ पता चल जाएगा। तो इन सब में से सबसे छोटा वाला रास्ता कौन दे रहा था, वो वाले को आपको फाइनल आंसर कंसीडर करना है, ये वाला, राइट। ये वाले सेल से शॉर्टेस्ट पाथ करना चाहिए। वो तो हमको डायग्राम में दिख रहा है, कोड में थोड़ी ना दिखेगा, तो कोड में एक एक बाउंड्री सेल को ट्राई करना पड़ेगा। इसको एफिशिएंटली करने के लिए गाइस मल्टी सोर्स BFS की ट्रिक यूज होती है। हम क्या करते हैं ना, जो BFS में जो हमारा क्यू है ना, इन सारे सेल्स को एक ही साथ डाल देंगे क्यू में और इन सबको सोर्स समझ लेंगे। अब क्या होगा ना, ये पूरा स्ट्रक्चर BFS करेगा एक साथ, धड़ 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 धड़, और इसको रीच करेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में मालूम है जनरली स्टूडेंट कैंडिडेट्स ने क्या सोल्यूशन दिया था? कैंडिडेट्स का जो, और ये BFS करते हो याद रखना कि इस बार तुमको ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। मतलब बाजू वाला सेल 0 उसको विजिट करो, कोई भी सेल हो उसको विजिट करो, अब देखो ही मत, आप बस लेफ्ट राइट चलते रहो। बस वो अगर वो सेल ऑलरेडी यूज्ड है तो उसको विजिट नहीं करना है। तो कोई कोई कैंडिडेट ऐसा भी करते कि सर जब घूम फिर के आंसर मिनिमम आना ही है तो इतना बाउंड्री निकालने में मेहनत क्यों करो, सब सेल्स को ले लो, इन सबको क्यू में डाल के मल्टी सोर्स BFS करो तो शॉर्टेस्ट पाथ पता चल जाएगा इन सब में से जो भी जीत रहा है। बट उबर ने बोला कि हमको ऐसा सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमको ज्यादा इटरेशंस ऑपरेशंस नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं किसी बाउंड्री सेल्स से करेंगे, क्योंकि हमको पता है बाउंड्री से आंसर आएगा। तो ये जितने भी ब्लू वाले नोड है इन सबको मैं क्यू में डाल दूंगा। क्यू क्या होता है, मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स करो, आपको पता चल जाएगा। क्यू में डाला, अब मैं उस क्यू से BFS करूंगा ना, तो मुझे अपने आप अगर मैं यहां से इनमें से मैं कहीं से भी कहीं से भी चालू करता तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, ये नोड तक, वो मुझे पता चल जाएगा। ये मल्टी सोर्स BFS का कंसेप्ट होता है गाइस। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप बस ये वाले मेरे ये 5 वीडियोस यहाँ पर 6 वीडियोस कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो जनरली क्या होता है ना, लाइक अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन से बताऊं ना, तो ये होने लग जाता है। समझो ये नोड 1 था, ये नोड 1 था, ठीक है। और ये समझो ये हमारा फाइनल गोल था। तो नॉर्मल BFS क्या होता है, वो एक ही जगह से होता है। समझो मैं अगर मैं इसका BFS लगाता, BFS इसको BFS BF1 बोल देता हूं, तो क्या होता, ये ऐसा होता है, इसको लेवल 0 देता है, इसको लेवल 1 देता है, इसको लेवल 2 देता है, 3 देता है, 4 देता है, 5 देता है, और बोल देता कि इसका लेंथ 5 है, ठीक है। तो यहां से चालू किया तो लेंथ 5 है, और अगर मैं यहां से BFS ऑफ 2 करता तो 1 2 3 4, और मैं बोल देता कि यहां से यहां जाने का लेंथ क्या है, 4। बट मुझे साइमल्टेनियसली जानना है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी। मैंने क्या किया, BFS ऑफ 1 किया तो पता चला यहां से यहां 5 है, BFS ऑफ 2 किया तो देख लो दूसरे वन से पता चला 4 है। अब मैं बोल सकता हूं ये वन बेटर है, यहां से BFS करना चाहिए ताकि मेरे आइलैंड 2 के शॉर्टेस्ट पाथ रीच करे। बट मुझे दो BFS कॉल्स नहीं करने, तो मैं क्या करूंगा, मल्टी सोर्स BFS करूंगा। MBF में क्या होता है, ये हमारा गॉड नोड है, अब यहां से इधर भी सेम टाइम पे, इधर भी सेम टाइम पे, तो क्या होगा, ये 0 ये 0, अब आगे जाएगा ये 1 ये 1, ये 2 ये 2। अब ये 2 इधर तो 3 दे देगा, बट ये 2 जब इधर बोलेगा 3, बट देखेगा कि ऑलरेडी एक स्मॉलर पाथ एग्जिस्ट करता है 2 लेंथ का, तो ये आगे नहीं जाएगा, इसका BFS नहीं रुक गया।
और ये 3 अब ये 4, तो देख रहे हो 2 वंस से भी हमको पता चल रहा है कि फाइनल गोल्स का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है। वैसे ही 4-5 वंस भी होते तो ऐसे एमबीएफ करते, वो सारे वंस को 0-0 लेवल दो और सबका बीएफएस एक साथ स्टार्ट कर दो क्यू में, इसको बोलते हैं मल्टी सोर्स बीएफएस। तो गाइस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मल्टी सोर्स बीएफएस करेंगे। और मल्टी सोर्स बीएफएस करेंगे, ये सोल्यूशन तभी चलेगा जब आइलैंड 2 में एक ही नोड हो, राइट। अपन ने ये अज्यूम किया ना अपने इजीनेस के लिए, क्या अज्यूम किया, जो भी हमारा स्ट्रक्चर था, कहां गया यार, हाँ, ये जो भी स्ट्रक्चर था, ऑब्वियसली जब हम बीएफएस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद दिस नोड क्या है, विद दिस नोड क्या है, डीपी एक्स वाई, राइट, लेवल ऑफ एक्स वाई, दिस नोड क्या है और विद दिस सिंगल नोड क्या है, हमको पता चल जाएगा। समझो इसका कोऑर्डिनेट था 5,4, तो फाइनल आंसर क्या होगा इस बीएफएस का, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ 5,4। पर सर अगर ज्यादा वंस होते तो वो सारे वंस का जो मिनिमम आ सकता है वो ले लेते। समझो ये हमारा आइलैंड 1 का स्ट्रक्चर है, ये हमारा आइलैंड 2 है, ठीक है। आइलैंड 2 में ना ऐसा है कि आइलैंड 2 में ऐसा है, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं ये सेल है 5, लाइक इसको मान लेते हैं, क्या मानूं इसको मैं अब यार, राइट में जाएंगे तो यार 6,8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, हाँ क्या चल रहा है ब्रो, हाँ 6,9, 6,10। तो यू नो अब आप समझ गए होंगे, तो ये सब क्या होंगे, ये सब आएंगे 5,8, 5,9, मुझे पता है थोड़ा हार्ड है बट कोई बात नहीं, 5,10, और ये सब क्या आएंगे, ये आएंगे 4,8, 4,9, 4,10, ओके। तो अब क्या होगा ना, मैं यहाँ के जो भी बाउंड्री सेल्स है यहाँ से कर दूंगा अपना बीएफएस, ये सब बाउंड्री है, राइट, बाउंड्री, ये रेड बाउंड्री है, ठीक है, समझो ना बाहर का बाउंड्री है, इन सब से मैं क्या कर दूंगा, मल्टी सोर्स बीएफएस मार दूंगा, एमबीएफ। अब मुझे पता है कि यहाँ ये पूरे वाले पार्ट का शॉर्टेस्ट पाथ टू दिस नोड मुझे पता है क्या है, एस ऑफ 6,8, ये वाले पूरे का ये वाले 1 तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, एस ऑफ 6,9। तो इसके जितने भी बाउंड्री सेल्स है ना उन सबका शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लो, उन सबका मिनिमम ले लो, क्योंकि ये वाले स्ट्रक्चर का जो शॉर्टेस्ट पाथ निकल रहा है वो कौन से 1 को टच करना चाहिए इधर, या तो ये वाले बाउंड्री या ये इसके बाउंड्री, तो इसके बाउंड्रीज तक जो भी शॉर्टेस्ट पाथ आ सकते हैं उनका मिनिमम ले लो, हो गया काम भाई, क्या क्वेश्चन था, मजा आ गया, राम राम। बहुत लोग को मुझसे कोड की कंप्लेंट होती है, डरो मत, रात को 2 बजे तक आंख दर्द हो रही थी तो भी आप लोग के लिए अपने हाथों से कोड लिखा है। पहले डीएफएस करेंगे, 2 कंपोनेंट ढूंढेंगे, देख सकते हो आप, पहले डीएफएस किया, 2 कंपोनेंट ढूंढा, मस्त मजे में, मैट्रिक्स है, विजियर है, मैट्रिक्स है, लिया, डीएफएस किया, ओके, दोनों कंपोनेंट ढूंढ लिया, मजा आ गया, दोनों कंपोनेंट ढूंढा, देखो लिखा हुआ है, अगर पहला कंपोनेंट चल रहा है तो सीवर लिस्ट में, नहीं तो दूसरी लिस्ट में डालो। अब इसके बाद क्या किया, अब बीएफएस की शुरुआत होने वाली, तो क्यू यूज्ड और लेवल एरिया को खाली कर दिया, सी प्लस में जावा पाइथन में सिमिलर होगा। पहले आइलैंड के मुझे सिर्फ वो नोड्स चाहिए जो बाउंड्री पे है, तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो बाउंड्री पे नहीं है, और एल्स में बाउंड्री है तो बाउंड्री पे है, तो उसको क्यू में डाल दो, क्योंकि वहां से मल्टी सोर्स बीएफएस चालू होगा। उनका यूज भी 1 सेट कर दिया, लेवल भी 1 सेट कर दिया। अब करो मल्टी सोर्स बीएफएस, हो गया, सबके शॉर्टेस्ट पाथ पता चल गया। तो अब जो आइलैंड 2 है, आइलैंड 2 के जितने भी नोड्स है, आइलैंड 2 के बाउंड्री नोड जितने भी है, उनका एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, हमको उनका शॉर्टेस्ट पाथ पता ही है। फर्स्ट आइलैंड से अगर पाथ्स निकल रहे हैं तो उनका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सेकंड आइलैंड को रीच करते हुए, या सेकंड आइलैंड के एक्स वाई कोऑर्डिनेट को रीच करते हुए, दैट विल बी लेवल ऑफ एक्स वाई। बट ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, तो सेकंड आइलैंड के सारी बाउंड्री को चेक कर लो। बट गाइस आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर सेकंड के सब बाउंड्रीज को चेक नहीं किया है, मैंने सेकंड आइलैंड के सभी कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लिया, एक्स्ट्रा मेहनत ही नहीं की। कोई मुझे गूगल चैट में चाहे तो मतलब यूट्यूब कमेंट से बताना, तो मैं मानूंगा बहुत पढ़ाई वाले हो आप, 40-50 लाख क्रैक करोगे, मुझे ये बताना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने वीडियो में तो बताया था कि सेकंड के सी बाउंड्री चेक करो, तो यहाँ पर मैं बाउंड्री के साथ अंदर वाली भी चेक कर रहा हूँ, तो भी आंसर सही क्यों आ रहा है। एक तो इसका आंसर बताना, और दूसरा मुझे अब इसका आंसर बताना कि इंटरव्यूअर अगर इसमें आपको बोल देता कि नहीं मुझे इटरेशन इधर और कम करना है, तुम सब सेल्स क्यों चेक कर रहे हो, सिर्फ बाउंड्री वाले करो, तो आप क्या करते। बस ये छोटी सी चीजें सोचो और गाइस सब काम हो गया। राम राम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, राम राम, लव यू ऑल, राम राम, डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, राम राम।